क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ का मेला 12 वर्षों के बाद ही क्यों आयोजित किया जाता है? तो इसके पीछे ग्रहों की गोचर दृष्टि और एक पौराणिक दिव्य कथा है। मान्यता है कि देवताओं के गुरु बृहस्पति हर वर्ष अपना घर बदलते हैं और इस तरह उन्हें अपने घर में पहुंचने में 12 वर्ष लग जाते हैं। इसीलिए महाकुंभ का मेला 12 वर्षों के बाद मनाया जाता है। और जो दूसरी पौराणिक कथा है, वो कथा है देवता और दानवों के महासंग्राम की। हुआ यूं कि जब देवताओं ने अमरत्व प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करना चाहा, तो अकेले देवताओं के वश में नहीं था कि वो अकेले ही समुद्र मंथन कर सकते। इसके लिए उन्होंने दानवों को बहलाया, फुसलाया, उनको लालच दिया और उन्हें भी समुद्र मंथन में शामिल कर लिया। समुद्र मंथन करना इतना आसान नहीं था। इसमें मधानी बने मंदराचल पर्वत और रस्सी बने वासुकी नाग तथा मंदराचल पर्वत को अपने पेट पर उठाने के लिए, उसे नीचे उसका भार उठाने के लिए श्री हरि नारायण ने कच्छप अवतार लिया और कछुए का अवतार लेकर अपनी पीठ पे मंदराचल पर्वत को उन्होंने स्थापित किया। इस तरह से समुद्र मंथन का कार्य शुरू हुआ। समुद्र मंथन में सबसे पहले कालकूट विष निकला, जिसे भगवान भोलेनाथ ने ग्रहण किया और उसके बाद बहुत सारी चीजें उसमें निकली, जैसे ऐरावत हाथी निकले, कामधेनु गाय निकली, श्री हरि लक्ष्मी जी भी वहीं से अवतरित हुई और तरह तरह के रतन उसमें से निकले। और बाद में धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर सबके सामने उपस्थित हो गए। अब धन्वंतरी जी जब अमृत कलश लेकर आए तो देवता और दानवों ने दोनों ने मंथन करना बंद कर दिया और वो कलश को छपटने लगे। तो उन दोनों के बीच में जो संघर्ष चला, देवताओं और दानवों के बीच में, उस अमृत कलश यानी कि अमृत के कुंभ को छीनने के लिए, वो 12 दिन तक चला। और क्योंकि देवताओं का जो एक दिन होता है वो मनुष्यों के 1 वर्ष के बराबर होता है, 12 दिन ये युद्ध चला, इसलिए 12 वर्षों के बाद जो है महाकुंभ लगता है। जब देवता और दानवों में अमृत कलश को पाने के लिए संघर्ष चल रहा था, तो उस संघर्ष में अमृत के छींटे 12 जगह पड़े, जिसमें से 4 जगह पृथ्वी में और 8 जगह देवलोक में पड़े। जिन 4 जगहों में पृथ्वी पे ये छींटे पड़े, उनमें से प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन थे और बाकी के 8 जो जहां स्थान थे, दिव्य स्थान थे, वो देवलोक में थे। तो इसलिए इस तरह से 12 जगहों पे कुंभ का आयोजन किया जाता है। तो जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया कि कुंभ 4 प्रकार के होते हैं। एक कुंभ, दूसरा अर्ध कुंभ, तीसरा महाकुंभ और चौथा पूर्ण महाकुंभ। तो इस बार प्रयागराज में जो पूर्ण महाकुंभ चला है, 2025 से जो शुरू होगा, पौष पूर्णिमा के दिन 13 जनवरी को वो पूर्ण महाकुंभ है और ये संयोग 144 वर्षों के बाद आ रहा है। जबकि कुंभ मेले 12 वर्षों में 4 जगहों पे 3-3 वर्ष के अंतराल में मनाए जाते हैं, जिसमें कि हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर, प्रयागराज में गंगा जमुना सरस्वती के संगम स्थल पर, नासिक में गोदावरी नदी के तट पर और उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पे ये मनाए जाते हैं। जो 6 वर्षों के बाद कुंभ आते हैं वो अर्ध कुंभ होते हैं और वो हरिद्वार में गंगा के तट पर और प्रयागराज में गंगा जमुना सरस्वती के संगम स्थल पे मनाया जाता है। 12 वर्षों के अंतराल के बाद जो महाकुंभ मनाया जाता है वो केवल तीर्थराज प्रयागराज में गंगा जमुना सरस्वती के तट पे मनाया जाता है। और 144 वर्षों के बाद जो पूर्ण महाकुंभ आ रहा है वो भी प्रयागराज में गंगा जमुना सरस्वती के
महासंगम स्थल पे मनाया जाने वाला है, जिसमें कि लगभग 12 करोड़ के लगभग साधु संत, श्रद्धालु, पर्यटक और सनातनियों के आने की संभावना है। इस तरह से प्रयागराज में इस बार जो धार्मिक समागम है वो विश्व के सबसे बड़े धार्मिक मेलों में शुमार है, और इससे बड़ा विश्व में कहीं भी कोई धार्मिक मेला आयोजित नहीं किया जाता। तो फिर देर किस बात की है, अपना अपना टिकट बुक करवाइए और महाकुंभ में स्नान करने का पुण्य पाइए। कहते हैं 1,00,000 बार पृथ्वी की परिक्रमा करने में जो पुण्य मिलता है वो पुण्य महाकुंभ में गंगा, जमुना, सरस्वती के संगम स्थल में स्नान करने पे मिल जाता है, और उसके साथ ही हमारी 3 पीढ़ियों को भी मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। तो आज के लिए इतना ही। महाकुंभ के और अधिक जानकारी जानने के लिए देखते रहिएगा इसी तरह के वीडियोस। जय हिंद, जय सनातन।